और एक खबर जो पहले भी आपने सुनी हो कि अपडेट लेते हैं इसकी। लाहौर के पुलिस स्टेशन गाजियाबाद में पुलिस ऑफिसर की जहनी माजूर लड़की से मुबैना जिनसी ज़्यादती का केस मामूल की कानूनी कार्रवाई तो नहीं में गुम तो नहीं हो रहा, ये एक अहम सवाल है। पुलिस का दावा रहा है कि इब्तदाई तबी मुआयने में लड़की से ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक DNA रिपोर्ट आने पर ही ज़्यादती का तयन होगा। मुतासरा लड़की की जहनी हालत जांचने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसका फैसला कल आ सकता है। अच्छा, SSP इन्वेस्टिगेशन ने भी तस्लीम किया था कि मुतासरा लड़की को थाने लाने के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी डेफिनेटली हुई है। ज़राए बताते हैं कि गिरफ्तार मुलजिम ASI इमरान मुबैना तौर पर भिखारियों से भत्ता मांगता था और मुतासरा भिखारन लड़की ने भत्ता देने से इनकार किया तो मुलजिम इसे सिविल कपड़ों में थाने ले आया। मतलब ये बैक स्टोरी है ऑफ हाउ शी गॉट इनटू DIG ज़ीशान सैयद का कहना है कि मुलजिम ASI के खिलाफ अगवा की दफात भी शामिल की गई हैं। बाय द वे इससे गिरफ्तार कर दिया गया था, जुडिशल भी है। इस केस में हुक्काम को साबित करना है कि वो इंसाफ के लिए कितने संजीदा हैं, क्योंकि ये केसेस होते हैं जो टेस्ट केस का काम करते हैं और फिर डिटरेंस क्रिएट होती है। मियां आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां आबिद प्लीज़, एक टर्म यूज़ होती है पेटी भाइयों को बचाने वाली। क्या इस केस में अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो हो रही है, उसमें आपको वो तासुर मिल रहा है या फिर जो कानूनी कार्रवाई अब तक चली है और चल रही है मेरिट पर हो रहा है, आपको लगता है? जी, इस वक्त इस केस में तो हमें लगता है कि बिल्कुल मेरिट पे केस चल रहा है। ये 2 अगस्त का वाक़या है जब एक ASI इमरान जो है थाना गाज़ियाबाद में वो इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात है और उसने एक लड़की जो है उसको, जिसकी 17-18 साल उम्र बताई जाती थी और बताई गई और ये भी बताया गया कि वो ज़हनी माजूर है। जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि जी इसने थाने ले जाकर कमरा नंबर 4 में उसके साथ ज़्यादती की, तो उस वक्त पुलिस की जो पूरी टीमें थी वो मुतहरक हो गई और उसमें जो SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद और DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद निशान रजा जो थे वो खुद इस केस में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने कहा कि ये जो इब्तदाई तिबी मुलाहजा करवाया गया उसमें शवाहिद ज़्यादती के नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद सिविल कपड़ों में एक लड़की जो कि पुलिस को मतलूब भी नहीं है तो वो उसको थाने क्यों लाया। इसके लिए दफ़ा 365D का इजाफा किया गया उस FIR के अंदर कि ये एक अगवा है और अगवा की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जब तफ्तीश के दायरा वसी करते गए, देखते गए कि मामला क्या हैं, तो उसमें बड़े हैरान को इंकशाफ हुआ कि वो जो ASI इमरान है जो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर है, जेल में है, तो वो था भत्ता लेता था भिखारियों से और वो भिखारियों से शाम को जो है वो उनसे आधा हिस्सा उनसे मांगता था। इसी सिलसिले में इस लड़की को एक बार पहले भी कुछ रोज़ कबल वो थाने लाया था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया था कि वो भत्ता इसको नहीं देगी। तो इस तरह वो जो भत्ता उसको नहीं देता था उसके लिए वो फिर उसको थाने लाकर डराता धमकाता था। तो DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि इस पहलू पर भी तफ्तीश जो है वो जारी है और दीगर पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। तो DNA रिपोर्ट जो है वो जब तक नहीं आएगी ज़्यादती का तयन नहीं हो सकता, तो इसलिए DNA की रिपोर्ट का भी वेट किया जा रहा है। और दूसरा, जो लड़की के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी बच्ची ज़हनी माजूर है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड ने लड़की के नफ्सियाती जो टेस्ट थे वो किए थे और उसकी रिपोर्ट जो है वो कल 18 अगस्त को पुलिस को मिलेगी, तो उसमें साबित होगा कि बच्ची ज़हनी तौर पर माजूर थी या नहीं थी। अच्छा, DNA रिपोर्ट का इंतज़ार है, ये ज़्यादती साबित होती है या नहीं होती है? अदरवाइज़ ज़्यादती का तो जो प्राइमरी मेडिको लीगल होता है उसमें भी खासी हद तक तयन हो जाता है, लेकिन उसमें उन्होंने ना कर दी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसा यही बात हुई है? जी बिल्कुल ऐसी ही बात हुई है। जो इब्तदाई तिब्बी मुलाजा किया गया, मेडिकल लीगल ने जो उसमें रिपोर्ट दी उसमें कहा कि इसमें ज़्यादती के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद जो है वो DNA के लिए उसके जो अज़ा हैं वो भिजवाए गए हैं, स्वैब जो हैं वो भिजवाए गए हैं फ्रांसिक लैब में। अब फ्रांसिक लैब की पोजीशन ये है कि वहाँ पे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से यहाँ टेस्ट होते हैं बल्कि गैर ममालिक से भी जो है वो टेस्ट यहाँ भेजे जाते हैं, तो रश बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए और मामले का तयन जो है वो किया जाए, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट उनको नहीं मिली। जी अच्छा, और जो गिरफ्तार मुलजमान हैं क्या ये अकेले ही हैं, इनफरादी फेल था या जाहिर है बाकी लोग भी थाने में तो मौजूद थे ना? जो इल्जाम है वो आइसोलेटेड इंसिडेंट था या मतलब बाकी लोग भी गिरफ्तार? और मियां आबिद, जब यहाँ तक डिटेल आ रही हो कि कमरा नंबर 4 कौन सा थाना, मतलब ये बड़ी डिटेल्स हैं जो निकली हैं, तो उस वक्त क्या एक ही शख्स था जो उस पर इल्ज़ाम है कि हो रहा था? बाकी स्टाफ पूरे पुलिस थाने का किधर गया? कोई विटनेसेस नहीं है, कोई CCTV नहीं है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो एक ही बंदे का जो किरदार सामने आ रहा है कि वो लड़की को एज ए मुलजिम बनाकर लाया और सिविल कपड़ों में था और अपना जो तफ्तीशी कमरा था वहाँ पे ले गया, तो उसमें जो पुलिस का एक SOPs हैं, जो रूल्स हैं, उसमें SHO जो होता है वो पूरे थाने का जिम्मेदार होता है। तो उसके ऊपर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस लिया और अगले ही दिन जाके उसने थाने के SHO समेत 78 एहलकार जो थे वो पूरे का पूरा थाना उन्होंने मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो जारी है कि जिसकी जितनी सज़ा होगी उसको उतनी सज़ा मिलेगी। और उनका कहना यह था कि किसी एहलकार ने उसको नहीं देखा कि वो लड़की को ला रहा है, लड़की के साथ क्या कर रहा है। तो 78 के 78 एहलकार जो थे वो मुअत्तल हो गए। तो इसमें हमें इंसाफ जो है वो तकरीबन होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए जी, होपफुल अगर होगा तो अच्छी बात है। ये केस बहुत ज़ाहिर बड़ा शुक्रिया अहम मियां है, इस पे बहुत से लोगों की नज़रें हैं। बस ये बात, ये मतलब ये कंफर्म हो गई है कि जो एक ही हमारा फॉरेंसिक लैब है ना जो लाहौर का है, जिसका मियां आबिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी जिक्र कर दिया कि उसके ऊपर कितना लोड है कि पूरे पाकिस्तान से सैंपल्स जो है वहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, बाहर के मुल्कों से भी। ऑल तो इसकी डिटेल हमने पूछी नहीं, लेकिन अपेरेंटली वो वहाँ भी असिस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन लैब एंड सो मच लोड। हमारा जो सिंध वाला है, जो कराची वाला है, उसको फाल होना चाहिए।